जय हिंद स्टूडेंट। साइबर पॉइंट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक क्यूएनए का आंसर। कल हमने एक सुपर संडे का चैप्टर एपिसोड नंबर 5 प्रसारित किया था अपने चैनल से, और आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो कल पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ हमने जो सीट्स तैयार की थी वह एमएस वर्ड में तैयार हुई थी, और आप लोग भी ऐसी सीट्स तैयार कर सकते हैं। तो ये है हमारा सुपर संडे का 33 क्वेश्चन जो पेंट से रिलेटेड था। इसका पहला सवाल जो है वह कुछ इस प्रकार से था। एमएस पेंट कैसा सॉफ्टवेयर है? एमएस पेंट कैसा सॉफ्टवेयर है? ए ड्राइंग, बी अकाउंटिंग, डेप मीटर एंड नथिंग। तो यहाँ एक हम कलर चुन लेते हैं कोई जो इसे हाईलाइट करेगा। तो हमारा बी वाला जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। देखिए बी वाला ऑप्शन जो नहीं सॉरी, ए वाला से हटा देते हैं। जो हमारा ए वाला ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है, ड्राइंग। इससे हम ड्राइंग बनाते हैं। जो एमएस पेंट का सॉफ्टवेयर है इससे हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। एमएस पेंट कब बना? तो एमएस पेंट बना था 1985 में। अब तीसरा है हमारा, एमएस पेंट में टाइटल बार कहाँ पर होता है? टाइटल बार जो होता है दोस्तों सबसे ऊपर होता है, अपर साइड, ठीक है। तो हमारा अभी तक जो 3 सवाल है तीनों का ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला वाला सही है। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल जो है हमारा, एमएस पेंट में किसी भी फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग करते हैं? ठीक है, किसी फाइल को सेव करने के लिए हम उपयोग करते हैं Ctrl+S। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही रहेगा, चौथे का भी। और अगर हमें कोई फाइल एमएस पेंट में लानी है तो उसके लिए हम Ctrl+O प्रेस करेंगे जो कि डी वाला है, और यही हमारा सही आंसर रहेगा। एमएस पेंट में नई फाइल खोलने के लिए शॉर्ट की कौन सी है? एमएस पेंट में नई फाइल खोलने की शॉर्ट की कौन सी है? तो नई फाइल खोलने के लिए हम Ctrl+N करेंगे, जो कि हमारा दूसरे नंबर का सवाल है। तो अगर आप इसे प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आप सबको। ये हमारा खुल गया एमएस पेंट। अब ये फाइल अगर हमने एक ड्राइव किया है, जैसे Ctrl+S है तो कंट्रोल, अब इसी प्रकार से और प्रैक्टिकल के माध्यम से अगर देखना है तो Ctrl+O कर देंगे, Ctrl+O। अब यहाँ पेंट हो गया, हालांकि एमएस वर्ड है तो खुल रहा है। Ctrl+O के लिए हम पहले पेंट को खोलते हैं। अब ए पेंटिंग करके हम दिखाएं आपको। अब Ctrl+O से करेंगे तो नई मतलब कोई फाइल इसमें ला सकते हैं Ctrl+O करके। अब जो फाइल लाना है तो उसे हम यहाँ पर ओपन कर देंगे। जैसे मैं एक फॉन्ट जो है वो लाना चाहता हूँ तो उसे लाना है तो यहाँ इस प्रकार से ला देंगे। अब जैसे Ctrl+N कर दूंगा, Ctrl+N मैंने कर दिया तो नई फाइल हमारे सामने खुलकर आ गई, ठीक है। ये दोनों प्रैक्टिकल हो गया। अब छठा जो हो गया तो वहां तक हमने प्रैक्टिकल कर लिया। अब 7 का क्लोज बटन के लिए हम किस शॉर्ट की का यूज करते हैं? तो इसके लिए डी ऑप्शन सही है, Ctrl+F4 का। क्या पेंट विंडो को मिनिमाइज किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। इसका जो आंसर है वह सही रहेगा, यस रहेगा। तो इसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर दे रहे हैं, मिनिमाइज करके आप सबको दिखा रहे हैं। मिनिमाइज किया जा सकता है, पेंट को खोल दिए। अब इसे मिनिमाइज यहाँ से कर सकते हैं। देखिए मिनिमाइज हो गया। दोबारा इसे मैक्सिमाइज कर दे रहे हैं, और यहाँ से क्लोज बटन क्लोज कर सकते हैं, और यहाँ से हम रिस्टोर मतलब इसकी साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिलहाल अभी के तौर पे रहने देते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या हम एमएस पेंट में पेंटिंग कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई साहब। एमएस पेंट बना है इसलिए कि आप पेंटिंग करें धड़ाधड़। अब देखिए ऐसे करके जो भी कलर आप लोगे, जरूरी नहीं है ब्लैक रहे, आप रेड भी ले सकते हो, आप ग्रीन भी ले सकते हो, और येलो भी ले सकते हो। जो लेना है वह कलर ले सकते हो और अपनी मन पसंद की पेंटिंग बना सकते हो। अब एमएस पेंट में कलर डिस्प्ले करने की शॉर्ट की क्या है? एमएस पेंट में कलर डिस्प्ले करने की शॉर्ट की है Ctrl+Alt+E+C, ठीक है। ये वाला ऑप्शन जो है हमारा बी वाला, यह सही रहेगा। अब यहाँ पर जो सवाल आया है, एमएस पेंट में कलर डिस्प्ले करने की शॉर्ट की कौन सी है? इसका जवाब है Alt+EC। अब इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अल्ट हमने प्रेस किया कीबोर्ड में, अल्ट प्रेस कर दिया। अब EC है
कलर डिस्प्ले हमारे यहाँ है, तो अल्ट के बाद ई प्रेस करेंगे, उसके बाद सी प्रेस करेंगे, तो जो हमारी कलर डिस्प्ले है यहाँ पर खुल के आ गई है। तो यहाँ से हम कोई भी कलर पिक कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। तो हालांकि यह हमारा जो जवाब है बिल्कुल सही है, अल्ट प्लस ई सी, बी, ऑप्शन नंबर बी है। अब 11वें नंबर पे सवाल है हमारा, अगर हमें कीबोर्ड के माध्यम से इरेजर पॉइंट पर जाना हो तो उसके लिए कौन सी की उपयोग करना है। ठीक है, तो इरेजर पॉइंट पे हमें जाना है, इसका जवाब पहले बता दे रहे हैं। हमारा जो ए वाला जवाब है, सी वाला, ठीक है, यह सही है। इसे थोड़ा सा हम ग्रीन कर दे रहे हैं ताकि अच्छा लगे। ये हो गया ग्रीन, ठीक है। अब अल्ट प्लस टी ई हमने यह किया है, तो यहाँ पर प्रेस करेंगे अल्ट प्लस टी प्लस ई, ठीक है। तो हमारा ये इरेजर पॉइंट है, तो यहाँ पर हम आ गए हैं। अब इसके साइज बढ़ा करके हम जो भी बनाए हैं उसे इरेज कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से। तो इसे प्रैक्टिकली करने में बहुत मजा आ रहा है और आपको समझ में भी आएगा इसका क्या काम है और कैसे कैसे क्या होता है। अब दूसरा हमारा सवाल है, अरे यार भाई साहब ये बहुत मनबड़ हो गया, इधर उधर चला जा रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा सवाल है, पेंट में, सॉरी, हाँ, पेंट में कट और कॉपी करने की शॉर्ट की कौन सी है। ठीक है, तो यह हमारा कंट्रोल एक्स से कट होता है और कंट्रोल सी से कॉपी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा है हमारा 13वां नंबर, एमएस पेंट प्रोग्राम किसके द्वारा बनाया गया। तो ये जो थोड़ा सा हिंदी फॉन्ट दिया गया है, ये डेन मैककेब, इनका नाम जो है एमएस पेंट के प्रोग्रामर के रूप में जाना जाता है और इसे आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हो। तो इनका नाम हल्का सा हम हरा कर दे रहे हैं। ये ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 14वें नंबर का हमारा सवाल ये कह रहा है कि एमएस पेंट में सिलेक्शन टूल कब टूल पर जाने के लिए किस शॉर्ट की का यूज किया जाता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं अल्ट प्लस एस प्लस ई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके लिए अब देखते हैं, सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले अल्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए सिलेक्शन टूल है और यहाँ पर यस और ई कर देंगे तो हमारा सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अल्ट प्लस यस ई इसकी शॉर्ट की है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही रहेगा। और 15वां सवाल है हमारा, ब्रश टूल सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। ब्रश टूल के लिए हम अल्ट और बी का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा, नहीं, ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही है। तो इसके लिए हम चलते हैं पेंट में और प्रेस करेंगे अल्ट और प्लस, यहाँ पर देखिए ब्रश के लिए बी शो हो रहा है, यहाँ पर ब्रश के लिए बी हो रहा है तो बी कर देंगे तो हमारा ब्रश जो है सिलेक्ट हो जाएगा। जो भी हम डिजाइन करना चाहें इसमें कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े, 16, क्या एमएस पेंट में ब्रश टूल का उपयोग किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है भाई, क्यों नहीं करेंगे। हाँ, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है इसे यूज करना। ठीक है, भूलना मत, अभी ब्रश का इसके पहले यूज करके बताए हैं। अब एमएस पेंट में स्टेटस बार कहाँ पर होता है। स्टेटस बार जो होता है वह डाउन साइड होता है। ठीक है, स्टेटस बार जो होता है डाउन साइड होता है। ये एरिया जो है स्टेटस बार कहलाती है। तो नीचे यहाँ पर कुछ फंक्शन शो होते हैं और इसी को हम स्टेटस बार के लिए जानते हैं। एमएस 2007 का जो मॉडल है उसमें पूरे तरीके से बता दिया जाएगा। अब इसकी शॉट लगा दे रहा हूँ, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो स्टेटस बार को देखने के लिए हम लोग सबसे डाउन साइड पर क्लिक करके स्टेटस बार देख सकते हैं। और नीचे का हमारा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, एमएस पेंट में स्क्रॉल बार की संख्या क्या होती है। एमएस पेंट में स्क्रॉल बार की संख्या जो होती है दो होती है, एक दाएं साइड, एक है नीचे की साइड। अब नेक्स्ट सवाल है, अभी तक जो क्लास हुआ है लगभग ठीक ठाक हुआ है। अब यहाँ पर कुछ सेटिंग थी व्यू में, जो कमियां थी हमारी उन्हें हमने ला दिया। जैसे यहाँ जो स्क्रॉल बार है वो शो नहीं हो रहा था, स्टेटस बार हमारा यही है, ये नहीं शो हो रहा था, तो ये दोनों आ गए हैं। और कुछ थे जो फंक्शन शो नहीं हो रहे थे, तो अभी व्यू से हमने उसे ओपन किया है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दो स्क्रॉल बार है और यहाँ जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दे रहा है और नीचे एक स्क्रॉल बार है और नीचे का जो एरिया है जहाँ 666 ऐसा करके लिखा है कुछ, तो इसे हम बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, अब 19वां जो सवाल है हमारा, फाइल टूल सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो इसका जो जवाब है
वह अल्ट प्लस एफ रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है, ए वाला बिल्कुल सही है। तो इसके लिए फाइल को सिलेक्ट कर कर एक बार दिखा दे रहे हैं। पेंट को खोला, अल्ट, अब अल्ट जब करेंगे तो सारे फंक्शन शो हो रहे हैं। तो यहाँ फाइल है, एफ शो हो रहा है। एफ सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने फाइल खुल के आ जाएगी कुछ इस प्रकार से। और उसके शॉर्टकट की क्या है, जैसे एन से आप न्यू फाइल ले सकते हैं, ओ से ओपन कर सकते हैं कंट्रोल से, और अल्ट आई से इंपोर्ट कर सकते हैं, अल्ट आर से रिसेंड कर सकते हैं, और कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं। और सेव एज के लिए हम, वो गलत हो गया थोड़ा सा, दोबारा प्रेस करते हैं और एफ प्रेस करते हैं। अब देखिए, अल्ट ए से हम सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट के लिए कंट्रोल वी, सेंड के लिए डी, और डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे अगर हमें कोई इमेज सेट करनी है तो उसके लिए बी, और इमेज प्रॉपर्टी अगर जाननी है तो उसके लिए ई, और एग्जिट के लिए हम एक्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो एग्जिट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो हम बढ़ते हैं आगे। तो ये सारे फंक्शन आपको याद हो गए हैं। अब दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है, अगर हम व्यू टूल ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्ट की कौन सी है, तो इसके लिए ले चलते यहाँ पर। भाई ऑप्शन नहीं सो रहा, ऑप्शन नीचे अल्ट प्लस भी हम जब प्रेस कर देंगे तो हमारे सामने जो ऑप्शन खुलेगा तो व्यू टूल का होगा। यहाँ पर देखो, व्यू टूल को ओपन करने के लिए, टैब को ओपन करने के लिए हम अल्ट प्लस भी का यूज करेंगे। तो यहाँ कॉर्नर पर आप देख सकते हैं, जब हम पेंट ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट बैकग्राउंड कौन सा होता है, तो डिफॉल्ट बैकग्राउंड सफेद होता है, जो कुछ इस प्रकार दिखता है, पूरा का पूरा बैकग्राउंड व्हाइट है। ठीक है, अब पेंट में फिल कलर कहाँ पर होता है, फिल जो होता है कलर को, मतलब एक ही बार में हम क्लिक करके किसी वस्तु को, बनाए हुए डिजाइन को हम एक ही बार में एक ही कलर में रंग देते हैं, तो वो होता है हमारा टूल बार में। ठीक है, तो टूल बार यहाँ पर है। जैसे हमने ये कर दिया, फिल ही सेलेक्ट था तो पूरा का पूरा बैकग्राउंड रेड हो गया, तो फिल इसे कहते हैं फिल, और ये टूल बार में होता है। यहाँ पर टूल जो ऑप्शन है इसी में होता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब टूल बार इसे थोड़ा सा ग्रीन कर दें। ऑप्शन नंबर ए जो है इधर से थोड़ा सा उल्टा चल रहा है, तो भाई लोग समझ लेना, जो नाम सही है वही हम नाम बताएंगे। टेक्स्ट टूल का प्रयोग क्या है, 23वां क्वेश्चन है जो टेक्स्ट टूल का उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग हम नाम लिखने के लिए, किसी का नाम लिखने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। पेंट क्या है, पेंट एक सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर यह सही रहेगा। और नीचे चलेंगे, एमएस पेंट में पुरानी फाइल को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल ओ का उपयोग करते हैं, कंट्रोल ओ। ठीक है, जो ये वाला सही है हमारा डी, तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे एक बार। अब एमएस पेंट में पेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका जवाब है ड्राइंग बनाने के लिए। हम ड्राइंग बनाने के लिए एमएस पेंट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गए हैं तो उसे आप लोग मैनेज करिए, मैं नाम बता दे रहा हूँ। 27वें नंबर का, पेंट में मैक्सिमाइज जूम कितना परसेंटेज होता है, इसे आपको अपने हिसाब से करना है, या सवाल एक तरीके से समझ लीजिए गलत ही है, बिकॉज इसमें वर्जन नहीं डाला गया, 2011 का जैसे ये हो गया हमारा। अब जूम करना है तो यहाँ पर पूरा फुल जूम है, तो ये देखिए 1200 पिक्सल तक जूम हो चुका है। और मिनिमाइज करना है तो 15 पिक्सल मिनिमाइज मैक्सिमम हम कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, तीन दोनों ऑप्शन को हम रहने दे रहे हैं। और ये जो बनाया गया है 2007 का वर्जन है। 29वां नंबर का सवाल है जो हमारा, पेंट में कितने टैब मेन्यू होते हैं, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी 3 टैब मेन्यू रहते हैं, यहाँ सही रहेगा। और पेंट को अगर बंद करना हो तो उसके लिए किस टैब का उपयोग करेंगे, तो इसके लिए फाइल टैब का उपयोग करेंगे। 31 पे, पेंट में सबसे ऊपर की ओर दिखाई देने वाला बार कौन सा होता है, तो यह होता है हमारा स्टेटस बार, टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार ये वाला हमारा सही है। एमएस पेंट में कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है, 32वां है हमारा, कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी करेंगे, इससे हम कॉपी कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्शन टूल बार में है, ऑप्शन टूल बार में कौन सा है वो जवाब आपको बताना है। तो उसके लिए हम आएंगे अपने सवाल पर, और सवाल देख रहे हैं ऑप्शन क्या क्या दे रहा है हमें। तो पेंसिल, फिल, ब्रश। ठीक है, तो चलते हैं अपने पेंट में। टूल बार हमारा यहाँ पर है, हमारे पास पेंसिल है और फिल है और ब्रश यहाँ बगल में, ब्रश में है। तो
ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, तो उस पर आप क्लिक मार देंगे ऑप्शन नंबर डी पर। ठीक है, तो ये हमारा फिल और पेंसिल दोनों कलर दोनों टूल्स जो है टूल बार में मिल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या Q&A अटेंड करने में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो या कुछ से सवाल के जवाब आपको ऐसा लग रहा है कि हमने गलत बताया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें और आपका कितना सही है आप इसी हिसाब से अंदाजा लगा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।